लिस्ट दी है, 300 ग्रंथ हैं और वो मैंने इसलिए दिए हैं, और वो किसने लिखे हैं, कहाँ मिलते हैं, सब बातें लिखी है। और मैंने इस बड़ी भारी आशा में दिए हैं कि इनमें से एक आधा ग्रंथ का आप कभी संपादन कर सकें। इसलिए जब न्याय पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या पता आप में से किसका मन विशेष न्याय में लग जाए और कोई एक आधा ग्रंथ न्याय का बाहर आ जाए। मैंने इस भावना से, इस कामना से, सबका नहीं हो रखा, वही आपको लिस्ट दी है। एक तो नॉलेज हो जाए कि जैन न्याय की इतनी बड़ी ग्रंथ संपदा है, बहुत अद्भुत चीज़ है। कैसे कैसे न्याय ग्रंथ कितने हैं, कब लिखे, टाइम भी लिखा है उनका, बहुत मेहनत करके बनाई है ये लिस्ट। ऐसे नहीं कि अभी बना के ले आया, सालों की मेहनत है, पहले से तैयार है, तब जा कर के ये आपको सूची दी है। दूसरा लेख मैंने आपको दिया है, सूत्र के 32 दोषों का विवेचन। ये हमारी कक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूत्र किसे कहते हैं? आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं तो आपको सूत्र का स्वरूप बहुत स्पष्ट होना चाहिए। सूत्र किसे कहते हैं, कैसे होते हैं? प्राचीन आचार्य बहुत कम बोलते थे, कम बोलना पसंद करते थे, और इसलिए सूत्र शास्त्रों का जन्म हुआ। और सूत्र कैसे लिखे जाते थे? सूत्र में जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो दोष लग जाता था। सूत्र का पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब आज हम और आप चाहें कि झट से सूत्र बनाने बैठ जाएं तो हम हजारों गलतियां कर बैठेंगे। तो आपको ये सूत्र के 32 दोष मैंने इसलिए दिया है कि आप शांति से इसे पढ़ें और आप ये देखें कि सूत्र में कैसी कैसी गलतियां, स्खलन, लापरवाही अनजाने में हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ा अपराध है। जैसे एक दोस्त का नाम बता करके उदाहरण देता हूँ आपको और बात आगे बढ़ाता हूँ, आप पढ़ेंगे तो पता चले। जैसे एक दोस्त का नाम है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति दोष क्या होता है कि जैसे मैंने कहा गाय की हिंसा मत करो, एक सूत्र बनाया मैंने कि गाय मत मारो, तो बोले इसमें क्या दोष है? बात तो बहुत अच्छी, अहिंसा का ही तो उपदेश है। तो बोले नहीं, ये अहिंसा का नहीं, हिंसा का उपदेश है। बात ही उल्टी हो गई। आपने कहा गाय नहीं मारनी चाहिए, आपने कहा गोमांस मत खाया करो, तो क्या मतलब है? तो इसलिए ये दोष है। तो क्या बताएं आपको, शास्त्रों को पढ़ना, समझना और फिर उन्हें समझाना, लिखना, वो बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़े प्रशिक्षण की अपेक्षा है उसके लिए, और वो बड़े अभ्यास से आता है। जैसे नट चलता है, हजारों बार चलता है, गिरता है, ऐसे ही आप जब हजारों बार बोलोगे, बोल बोल के अपना ही सुनोगे, लिख लिख के अपना ही पढ़ोगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, तब जाके धीरे धीरे आएगा। बार बार फिसलती है ज़बान, बार बार फिसलती है लेखनी। इसलिए अच्छे लेखक बनो, अच्छे वक्ता बनो, तभी सही ज्ञाता बनोगे। लेखक और वक्ता बनो, लेकिन लेखक और वक्ता बनने के लिए लेखक और वक्ता मत बनो। दुनिया को दिखाने के लिए लेखक और वक्ता मत बनो, ज्ञाता बनने के लिए लेखक और वक्ता बनो। अभी मैं एक बहुत बड़े मध्य प्रदेश में गुरुकुल चलता है और वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, और वो सब सुनते तो बहुत है, प्रवचन सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहोगे? तो मैंने उनको यही कहा कि अच्छे लेखक बनो, अच्छे वक्ता बनो, क्योंकि मेरा सूत्र है, अंग्रेजी की एक कहावत है,
टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आप किसी को पढ़ाओ, आप अपनी बात को कहो। और बहुत से लोग ये कहते हैं हमें कौन पंडित बनना है, हमें कौन टीचर बनना है। हमें मत बनो, लेकिन समझने के लिए बनना पड़ेगा। टीचर कैसा होता है ये बात टीचर बिना नहीं बने नहीं जानोगे। माँ का दर्द माँ जानती है। कहते हैं ना, नहीं वंद्या विजानाति विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदना। एक लेखक के शास्त्र पढ़ना तो है ना, पद्म पुराण कैसे लिखा जाता है, एक बार पुराण लिख के तो देखो 10 पेज का, पता चल जाए, नानी याद आ जाएगी। हाँ, इसलिए आप मेरा इरादा समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। लेखक बनो, वक्ता बनो, पर लेखक वक्ता बनने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, कोई अवार्ड जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे ज्ञाता बनने के लिए। ये ज्ञाता बनने का ही साधन है, ये प्रोसेस वो है। जैसे पढ़ते क्यों है? समझने के लिए। ऐसे ही लेखक भी बनो समझने के लिए, वक्ता भी बनो समझने के लिए। ये सिर्फ सब समझने के लिए है। सहज किसी का उपकार भी होगा। अरे जब हम लिखने लगते हैं ना, तब हमें पता चलता है अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है। हमें लगता है अभी आपसे मैं कह दूं ना 7 तत्व का स्वरूप लेख लिख के लाओ, तब पता चलता है अरे ये तो मुझे आता था पर लिखा नहीं जा रहा। लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप लिखें। इसलिए मैंने ये सूत्र के 32 दोष भी आपको दिए हैं। क्या हिंदी वाक्य को नहीं बोल सकते? सूत्र की हाँ, वो तो मैंने हिंदी में उदाहरण दिया, लेकिन कितने ही ऐसे हैं वाक्य जो जिनमें अर्थापत्ति दोष आ जाता है। हिंदी में भी सूत्र हो सकता है, भाषा की बात नहीं है। ऐसा सवाल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा वो संस्कृत में ही हो, हर भाषा में सूत्र है। प्राकृत में भी सूत्र लिखे गए हैं, हाँ, मैथ्स में भी होते हैं, आयुर्वेद में भी है, ज्योतिष में भी है, सूत्र हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सूत्र की परिभाषा वही है। हम वो श्लोक पढ़ लें जो 4-5 पढ़ते हैं। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुमतथ्यम सूत्रमित्युच्यते बुधई। और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या है? पढ़म चौके पढ़मम पंचमये जान पोगलम तच्चम छठे सत्तम आसव अट्ठमये बंधना दवो नवमे संवर निज्जर दहमे मोक्षम वियाणाई इदि तच्च तच्च भणिदम जिणवर पणिदम दह सुत्तम। ये याद हो जाए इसलिए पढ़ रहा हूँ। ये दे देंगे, आपके पास होंगी करीब करीब, फिर भी इसकी 10-5 कॉपी करा के आपको ये भी दे। एक श्लोक हमने पिछली बार बहुत अच्छा पढ़ा था, जो आपको परीक्षा में लिखना होगा। प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रयमपश्चिमम। और मंगलाचरण का श्लोक भी, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे। आशु जी लिख के ले आई हैं, तो अभी जीरोक्स करके आपको दे देंगे। अब देखो, हम लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं। मैं हर बार आपको एक नई टीका का परिचय कराता हूँ। ये भी एक तत्वार्थ सूत्र की महान टीका है। इस टीका का नाम है
तत्वार्थ श्लोक वार्तिकालंकार, बहुत अद्भुत, जिसके दर्शन करने से पुण्य मिलता हो, ऐसी साक्षात महावीर की वाणी के समान आचार्यों ने जिसे पूज्य माना है वो ये ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र की सूरज चांद के समान चमकने वाली 3 टीकाएं हैं लाखों टीकाओं में से। पहली सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य की, दूसरी राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक जो अकलंकाचार्य की है, जो 7वीं शताब्दी में लिखी गई है, और तीसरी ये अद्भुत टीका है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। इसका पूरा नाम तत्वार्थ श्लोक वार्तिकालंकार नहीं, वो तो उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। इसके मूल लेखक है आचार्य विद्यानंद। आज से 1300 साल पहले हुए हैं, करीब करीब 8वीं शताब्दी की शुरुआत में। 1300 साल पहले ये आचार्य विद्यानंदी हुए, और ये एक नहीं है, ये किताब एक भाग है, 7 भागों में है, बहुत मोटी टीका है ये। ऐसे ऐसे आप इसको 7 गुणा कर लो तो इतनी बड़ी ये टीका है, पर बहुत अच्छी, पढ़ने लायक है। प्राचीन काल में तो इसका अनुवाद भी नहीं मिलता था, पर सुपार्श्वमती माता जी ने इसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है, और अब ये बहुत अच्छी पढ़ने लायक टीका होगी। मैं खूब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आपको आनंद आएगा। कभी ये भी सब चीज़ें नॉलेज रहे, कब क्या पढ़ पाओगे। भावना भाव संत साधु बन के विचरूं, जैसे भावना भाते हैं ना, ऐसे भावना भाव कब पढ़ूंगा, ये भावना भाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली कक्षा में एक बात कही अभी उधर, कि ज्ञान प्राप्त होने का पहला उपाय है स्वयं पढ़ो। ऐसा बहुत लोग देखने में मिलते हैं जो सुनते बहुत है पर पढ़ते नहीं है। सुनना बहुत कम, पढ़ना ज़्यादा। ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ने से काम चलेगा। ज़रूर नियम बनाओ, 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ो, अपनी जगह फिक्स हो, अपना कमरा हो, अपनी टेबल हो, पढ़ो। नया 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 रोज़ 10, 20, 25, 50 कितने कहता था पिछली बार, 100-200 पेज रोज़ पढ़ो। पढ़ना ज़रूरी है, तेज़ी से पढ़ो, बार बार पढ़ो, नया नया पढ़ो। तो एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सोचना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान प्राप्ति बिना चिंतन मनन मंथन के नहीं होगी। ये दुनिया की सारी समस्याएं क्यों पैदा होती है? एक गिलास टूट जाए तो 2 दिन सोचते हैं, दुकान में जरा सा घाटा हो जाए, जरा सा लाभ हो जाए, तो वो सब बातें, व्यावहारिक बातों में सोचने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, और ये बातें इतनी बड़ी क्लास हो जाती है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, क्लास के बाद ख़त्म। ऐसे नहीं, सोचना बहुत है। ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? कोई उपाय नहीं संसार में, एक ही उपाय है, चिंतन मनन मंथन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपायों में हमने पढ़ा था ना, सूत्र सम्यक दर्शन, बीज सम्यक दर्शन। एक छोटा सा बीज मंत्र सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। सोहम, बस इसमें से सम्यक दर्शन हो जाता है। कहाँ से हो गया? कौन से हो गया? चिंतन मनन मंथन एकमात्र उपाय है ज्ञान प्राप्ति का। जब तक ये नहीं करोगे ज्ञान प्राप्ति असंभव, और ये करोगे तो जंगल में भी ज्ञान मिल जाएगा। आप विद्यापीठ नहीं आओगे, गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे, किताब नहीं पढ़ोगे तो भी ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान का अविनाभावी कारण, निर्दोष लक्षण, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष रहित ज्ञान किसे मिलेगा? केवल ज्ञान किसको मिलता है? तीर्थंकर पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं ध्यान में, ध्यान से ज्ञान। हिमालय की कंदराओं में बैठ जाया करते थे लोग और ज्ञान मिलता था। हमारी कमी है, हम बैठते नहीं, सोचते नहीं, दिमाग पे जोर नहीं डालते। सोचो ज़्यादा,
एक वाक्य केवल ज्ञान दिला सकता है, एक वाक्य, अक्षर मात्र श्रुतक ज्ञान। शास्त्र का लाइन बोल रहा हूं आपको, अक्षर मात्र श्रुतक ज्ञान केवल ज्ञान देने में समर्थ है, बशर्ते उस पर चिंतन किया जाए। मारुस मातुस केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान कहां से आया? चिंतन से। चिंतन मनन मंथन करोगे, निर्जन अटवी में विश्वविद्यालय से ज्यादा ज्ञान पाओगे। और विश्वविद्यालयों के चक्कर काटते रहना, लाइब्रेरी पढ़ते रहना, खाक छानना, रट डालना, पर सोचोगे नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। शास्त्र में लिखा है एक श्लोक, 100 बार सोचोगे तब समझ में आएगा, 1000 बार पढ़ोगे तब टिकेगा, और 1,00,000 बार सोचोगे तब अगले जन्म में साथ जाएगा। श्लोक है, सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। इसलिए चिंतन बहुत करो। 100 बार पढ़ोगे सोचोगे तब विषय वस्तु समझ में आएगी। समझ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी का अर्थ समझने के लिए 100 दफे डुबकी लगानी पड़ेगी उसमें, एक बार में नहीं आएगा। उसमें क्या 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, कब समझ में आएगा? एक बार पढ़ा आ गया ना, 100 बार तब तो समझ में आएगा। और 1000 बार पढ़ोगे तो टिकेगा, तो टिकेगा। समझ में आने के बाद भी गायब हो जाए, भाग लेगा। टिकेगा कब? जब 1000 बार पढ़ो। है, क्यों नहीं है? नहीं है वो तो बताओ, सोचो। मैं कोई बात काट नहीं रहा, लेकिन आप ही सोचो। है, हम सोचेंगे तो है समय। सोच तो आप खाना बनाते समय भी सकते हो ना, सोच तो दुकान पे भी। एक गजब की बात बता रहा हूँ, आप दौलत राम जी के बारे में जानते हो? पंडित दौलत राम जी को इतनी निर्धनता थी कि वो कपड़े छापने का काम करते थे, छापे खाने में छींट छापते थे। ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे ऐसे छापते थे, कपड़े, चादर छाप रहे, कपड़ा छाप रहे। और बगल में चौकी पर गोमट सार, समय सार, प्रवचन सार ऐसे खोल के ऐसे रख देते थे, और गाथा पढ़ते जाते थे और कपड़े छापते जाते थे, सोचते जाते थे, रटते जाते थे, ऐसे हो जाता था। सोचना संभव है जब और कुछ सोचते हो। क्यों नहीं सोच सकते? मेरे गुरुजी का एक वाक्य मेरे लिए गुरु मंत्र है, जिसका करते हो स्मरण उसका करना चाहिए विस्मरण, जिसका करते हो विस्मरण उसका करना चाहिए स्मरण, और ये गलती है इसीलिए हो रहा है जन्म मरण। जिसका करना चाहिए स्मरण उसका कर रखा है विस्मरण। विस्मरण माने भूल जाना। जिसका करना चाहिए स्मरण उसका करते हैं विस्मरण। जिसका करना चाहिए विस्मरण, छोटी छोटी बातें भूल जानी चाहिए। क्या रखा है? टूट गया कप, टूट गया है, वो नहीं, वो दिमाग में है, वो बहुत चलता है। रुचि बदलनी है, उपयोग बदलना है। जिसका करना चाहिए स्मरण उसका कर रखा है विस्मरण। जिसका करना चाहिए विस्मरण उसका करते रहते रात और दिन स्मरण, और इसीलिए हो रहा है ये सारा जन्म और मरण। इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग देखो, आप लोग किनारे लगी नाव हो, इसलिए मैं आपको इतना कह रहा हूँ और किसी को नहीं कह सकता। आप लोग बिल्कुल है ना, मतलब टॉप पोजीशन पे पहुँचे हो आप। अब जैन दर्शन का विद्वान, सच्चा विद्वान, मेरी बात को समझना आप। मैं केवल विद्वान बनने का मतलब समाज में स्थापित हो, दुनिया जाने, कीर्ति हो, वो नहीं कह रहा मैं। मेरा लक्ष्य है ज्ञाता बनना, सच्चा ज्ञाता बनना, चीज़ों को समझना।
जैन फिलॉसफी का अधिकृत विद्वान। बस मेरा यही सपना है आपको लेकर के कि जैन दर्शन का बिल्कुल जो अथॉरिटी है, जो उससे पूछो वो सही बताएगा, उसको हर प्रश्न का उत्तर पता होगा, सही पता होगा। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ो, वाचना, प्रश्न, पूछो, बहुत पूछना बहुत चाहिए। एक हमारी गलती है, हम पूछते नहीं। पूछने में ईर्ष्या परख वाली भावना नहीं। कई बार मुझे आता होता है फिर भी मैं पूछता हूँ, गुरुओं से पूछता हूँ, मित्रों से पूछता हूँ, चीज़ क्लियर होती है कि आप इस बारे में क्या जानते हो। पूछो, चर्चा करो, बहुत चर्चा बहुत जरूरी है, पूछना बहुत जरूरी। स्वाध्याय, वाचना, प्रच्छना, ये सबसे जरूरी काम। आनंदित रहना ये बहुत जरूरी है। जो आनंदित नहीं रहता वो कुछ नहीं कर सकता। हमेशा जब देखो तब खुश मिजाज। एक और वाक्य है, दुख का समुद्र भी हो, दुख का समुद्र भी हो, आपकी मुस्कान उस पर एक पुल बना देगी, गाड़ी 5वें गियर में भाग जाएगी। दुख का समुद्र भी हो, जीवन में कदाचित दुख टूट पड़ा हो, एक बार मुस्कुराओ, कुछ चिंता मत करो, पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या नहीं है मुझे बताओ, क्या नहीं हो सकता किसी के साथ? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाना तरह की दुर्घटनाएं होती है, हो जाए, इससे मेरी कोई हानि नहीं। इतना तो विवेक आ जाना चाहिए। अब हम आपको इतना विवेक आ जाना चाहिए कि ये सब पैकिंग में ही छेड़छाड़ हो रही है, मेरी कोई हानि नहीं। और कुछ भी बड़ा फायदा हो जाए तो क्या आंदोलित होना, हमें क्या लड्डू मिल गए, सब यहीं छूट जाना है। क्या है, बहुत बड़ा बंगला आ गया, चला गया, चला जाए अंदर, क्या है। इसलिए थोड़ा सा स्वाभाविक स्थिति को खोना नहीं। जैन दर्शन पढ़े हो, अब जीवन भर के लिए ये संकल्प करो कि अब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी होने दो। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई बात नहीं, आते रहेंगे, लेकिन कितनी भी बड़ी अनुकूलता आ जाए, संकल्प करो, बड़ी से बड़ी अनुकूलता और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता मुझे मेरी साधना से नहीं डिगाएगी। कसम खाओ, अंदर में सोचो, संकल्प करो। ये जरूरी संकल्प है। हम छोटे छोटे व्रत लेते हैं, ये व्रत लो कि कितनी भी बड़ी, कुछ भी होता रहे, सब ठीक है अपनी जगह, सब कर देंगे, सब कर, घर का काम, बाजार का, सब कर देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। और दृढ़ता से, दृढ़ता माने गुस्सा नहीं होता है, दृढ़ता माने उत्तेजना नहीं होती है, दृढ़ता माने दृढ़ता। मैं अपने को नहीं बिगड़ने दूंगा, मैं अपने को, और बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ, मेरे दिल में है ये बात, मुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता है। कहीं कोई हिला, क्यों क्यों क्यों, तुम अपना करो, हम अपना करें, हमको क्या मतलब है। इतनी मजबूती चाहिए, किसी से लड़ना नहीं है। आपको किसने छेड़ा है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बड़ी मजबूती से इस रास्ते पर लगना पड़ेगा, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र हमने तत्वादिगम के 4 सूत्र, कौन बताएगा? आप पिछली बार शायद नहीं थे, आप थे, अब भी नहीं थे आप। तत्वादिगम के 4 सूत्र, पक्का? 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 4 सूत्र है। 3 भी प्रमाण है, बताओ 3 है कि 4 है? तत्वादिगम के कितने सूत्र है? सब लोग एग्री है? अरे क्या हुआ, मैं भूल गया क्या? आपने 3 बताए थे, प्रमाण है,
उससे पहले एक है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विदांत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्च। 4 सूत्र तत्वादिगम के उपाय हैं। क्या बात हुई मालूम नहीं, पर तत्वादिगम के उपाय 4 सूत्रों में बताए गए हैं और उनको हम शॉर्ट में बोलें तो प्रमाण ने निक्षेप बोल देते हैं। ये शास्त्र में परंपराएं चलती रही है। तत्वादिगम के उपाय, 1 नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, 2 प्रमाण नयैरधिगमः, 3 निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः, और 4था सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वश्च। ये इस तरह से हमने तत्वादिगम के उपाय। अब देखो मैं आपको क्या बताऊं, जो टॉपिक शुरू में मैंने भूमिका के रूप में आज की कक्षा की जो भूमिका बनाई है वो वास्तव में यही है। अब तत्वादिगम के इन उपायों पर सोचो, आपको तत्वादिगम हो जाएगा। तत्व किसी भी चीज का ज्ञान करना हो तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा। किसी भी चीज, लोक में भी, शास्त्र का और धर्म का दर्शन का छोड़ो, दार्शनिक विषय छोड़ो, व्यावहारिक विषय भी आप कैसे समझेंगे? ऐसे ही समझेंगे। पहले तो ये देखो कि वो किसकी बात है। नाम रूप है, स्थापना रूप है, द्रव्य रूप है, भाव रूप। हमने कहा राजा को बुलाओ, तो पहले नंबर पर तो तत्वादिगम कब होगा कि ये नाम राजा बुलाया जा रहा है, स्थापना राजा या द्रव्य राजा या भाव राजा। आपने तय करके उनमें से स्क्रूटनी की और सेलेक्ट किया कि भाव राजा बुलाया जा रहा है। ठीक है साहब। अब दूसरा लगाओ प्रमाण नयैरधिगमः। अब उसमें प्रमाण लगाओ, नए लगाओ, तब वो चीज़ समझ में आएगी। फिर उसको दूसरी तीसरी पद्धति है निर्देश स्वामित्व साधन, हर चीज पे लगाओ। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पर सब लगा के देखो। वास्तव में आपको एक लेख लिखना चाहिए छोटा सा, सम्यक दर्शन के अधिगम का उपाय, जीव तत्व के अधिगम का उपाय। एक छोटे छोटे हेडिंग से कुछ लिखो आप। अजीव तत्व के अधिगम का उपाय, आश्रवत मोक्ष तत्व के अधिगम का उपाय। अब कैसे लिखोगे? पहले नंबर ये, जैसे हम लिख रहे सम्यक दर्शन का अधिगम, तो पहले ये देखो सम्यक दर्शन कौन सा? नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, भाव सम्यक। सम्यक दर्शन किसी बिल्डिंग का भी नाम हो सकता है। जयपुर में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब क्या करो, 3 बिल्डिंग है, एक का नाम सम्यक दर्शन, एक का नाम सम्यक ज्ञान, एक का नाम सम्यक ज्ञान, नाम रखे हुए, तो नाम निक्षेप है वो। तो नाम निक्षेप है कि स्थापना है, पहले ये तय। फिर इसके बाद में उसमें निर्देश लगाओ, प्रमाण लगाओ, नए लगाओ, फिर निर्देश लगाओ, स्वामित्व लगाओ, साधन लगाओ, अधिकरण लगाओ, सब चीज़ें लगनी है, पूरी की पूरी उसमें लगानी है। एक एक लाइन बराबर एक एक डालो, एक एक डैश डाल के उसके सामने डिटेल डाल। 4 सूत्रों के जो ये इतने भेद है, 4 निक्षेप वाले, 2 प्रमाण ने 6 निर्देश स्वामित्व 12 और 8 20 लाइन लगेगी। आप जैसे यहाँ मैंने हेडिंग लिखा जीव तत्व के अधिगम का उपाय, फिर लिखना होगा, देखो अब यहाँ से शुरू करेंगे। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने किसी भी तत्व के अधिगम के 20 उपाय बताए हैं जो निम्नलिखित हैं, और उन्हें हम जीव तत्व पर घटित करके इस प्रकार समझ सकते हैं। बस ये आपकी भूमिका हो गई। फिर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पूरे के पूरे लग जाएंगे।
ऐसे ऐसे सब पे लगेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हर चीज पे लगेगा, तब जाके ये क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सूत्र पढ़ो। मति श्रुतावधि मनय पर्यय केवलानि ज्ञानम। पढ़ो एक बार शुद्ध। ती छोटा है, बड़ा नहीं, मति नहीं, मति श्रुतावधि मनय पर्यय, रस्व इकार है तो रस्व पढ़ो, दीर्घ है तो मति नहीं, मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि। हाँ देखो देखो, एक बात और सुनो, सामान्य लोगों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको सच बता रहे हैं, अशुद्ध पढ़ने से शास्त्र में बहुत दोष बताए गए हैं, इतने गजब के बताए कि जान लो ना तो पढ़ने ही का मन ना करे, इतने दोष बताए। तो अपने प्रयास रहना चाहिए कि शुद्धतम पढ़ें, हमसे जितना संभव है उतना शुद्ध पढ़ें। आयुर्वेद की दृष्टि से, धर्मशास्त्र की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण अच्छा नहीं है, इसलिए अपने को शुद्ध उच्चारण सीख ही रहे हैं हम। यहाँ तो इसीलिए बैठे हैं ना, मंदिर की सभा में नहीं सीख पाए, यहाँ तो इसीलिए बैठे हैं ना। यहाँ बड़े बड़े संस्कृत के प्रोफेसर हैं, आप क्यों चिंता कर रहे, पूछो उनसे, लेकिन शुद्ध पढ़ो। मति श्रुता, फिर ती बड़ी निकल गई आपसे, ती रस्व बोलो। मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अब देखो, केवलानि में बहुवचन, बहुवचन, ज्ञानम में एक वचन, कायदे। अब आप व्याख्या लिखो तो यहीं से शुरू करो कि पहले तो अर्थ लिख दोगे कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान पांच, ये ज्ञान के 5 भेद हैं। ये सिंपल अर्थ हो गया। लेकिन अब आप खुलासा करेंगे, यहाँ अनेक बातें गहराई से ध्यान देने योग्य है। नंबर 1, पहली बात कि यहाँ केवलानी कहकर बहुवचन का प्रयोग किया गया, लेकिन ज्ञानम कहकर एक वचन का प्रयोग किया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान परमार्थ से एक ही तरह का होता है, ज्ञान के कोई भेद नहीं होते। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं, कौन बोले, भूल गए क्या, भूल गए कि याद है? नहीं 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 नहीं, पहली सम्यक दर्शन, आप समझ लो, परीक्षा में प्रश्न आया, सम्यक दर्शन के कितने भेद है, तो श्रद्धान की अपेक्षा से एक ही है, उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 है, निक्षेप की अपेक्षा से 4 है। पहली लाइन शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन के भेद शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताए समझाए गए हैं। पहली लाइन तो ये आएगी ना, पहले नंबर पर यहाँ प्रहार करो और फिर करेंगे कि एक प्रथम पद्धति के अनुसार, अब बोलो, श्रद्धान की अपेक्षा से हाँ, ये प्रथम पद्धति से देखा जाए तो सम्यक दर्शन के कोई भेद नहीं होते। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन, क्या भेद पूछते हो? सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, भेद तो सारा पैकिंग का है। ऐसे ही ज्ञान के कितने भेद, तो वो कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान के कोई भेद नहीं होते, ज्ञान तो ज्ञान है और उसका कोई भेद नहीं होता, इसलिए ज्ञानम एक वचन रखा। भेद तो पैकिंग के हैं। मैं उदाहरण देता रहता हूँ ना, जैसे नाटक पर रोशनी डालते हैं मरकरी से, तो नीली, लाल, पीली, तो लाइट नीली, लाल, पीली है,
नीली लाल पीली तो पन्नी है, वो तो उस पर पन्नी लगा देते, देखा है, समझे मेरा उदाहरण। वो तो लाल तो पन्नी है, नीली तो पन्नी है, लाइट थोड़ी, लाइट तो लाइट है। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान है, इंद्रिय मन से हो तो मति ज्ञान, किताबों से हो तो श्रुति। ये क्या हो रहा है? अरे ज्ञान तो ज्ञान है ना, इसलिए एक प्रकार एक वचन दिया ज्ञानम। अब पांचों का आप संक्षेप में स्वरूप बता देंगे, जो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि आगे ये खुद बता रहे हैं, बताने की जरूरत आगे पड़ेगी तो बता देंगे, लेकिन ये आगे बता रहे हैं मति ज्ञान। और थोड़ा बता भी चुके, पिछली क्लास में आपको चार्ट भी दिया है, एक पूरा का पूरा ज्ञान के भेद प्रभेदों का चार्ट दिया है। कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये वाला चार्ट दिया है आपको, जो अब उधर ये वाला, ये चार्ट किसी को नहीं मिला हो तो ले लो। ये ज्ञान के भेद प्रभेदों का बहुत अच्छा चार्ट दिया है मैंने पिछली बार, ले लो ले लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये तो उधर दिए थे तो बच गए हैं, कहीं बच जाते कहीं कम पड़ जाते। चलो समझ में आया? ज्ञान के भेद प्रभेद के लिए ये चार्ट परीक्षा में बना के आना है। इस सूत्र की व्याख्या करोगे। अब हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट शुरू हो गया, ये टॉपिक शुरू हो गया ज्ञान का। ये चार्ट परीक्षा में डेफिनेटली बनाना है, याद करना है पूरा का पूरा, एक भी चीज़ भूलना नहीं है इसमें से। हाँ, प्रश्न पर डिपेंड करता, 5 नंबर का है कि 10 नंबर। हाँ नहीं, जितने नंबर का सवाल हो। अब तो इतना तय समझ लो, 3 नंबर का है, 5 का है, 10 का है या 20 का है, 4 ही तरह के सब। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी की व्याख्या कीजिए, 20 नंबर का सवाल है तो अब 4 पेज लिखना पड़ेंगे आपको। तो अब जो नोट्स बनाए थे 4 पेज के हिसाब से बना, सब तरह से बना लो, अभी तो ज़्यादा के ही बनाओ। चलो तो मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम, ये मैंने सबका स्वरूप फिर भी 2 मिनट में लगा देता हूँ, चित्त से निकल गया हो, एक बार फिर सुनी लो शांति से। मति ज्ञान बहुत अच्छे से समझो, और आपको सच बता रहा हूँ ये दुर्लभ है, आपको कोई नहीं बताएगा ना, इतना क्लियर किसी को पता है, बहुत लोग कंफ्यूज है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को श्रुत की सहायता से विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। ये परिभाषा आपकी जबान पर रटी होनी चाहिए और ऐसी सदी हुई कि कुछ जोड़ा ना घटाना ना पड़े। अवधि ज्ञान श्रुत की सहायता से, तो कैसे? श्रुत की सहायता से, वो द्रव्य श्रुत भी हो सकता है, भाव श्रुत भी हो सकता है। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक बिना इंद्रिय मन की सहायता के रूपी पदार्थ के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मने पर्य ज्ञान की परिभाषा, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जो ज्ञान होता है उसे मने पर्याय ज्ञान कहते हैं। और सर्व द्रव्य गुण पर्यायों का, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का युगपत प्रत्यक्ष जानना केवल ज्ञान है। सर्व द्रव्य पर, ऐसे ये 5 परिभाषा, 5 लाइन कंठस्थी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले सूत्र में बहुत खास बात है, छोटा सा है पर बहुत दमदार है। तत्प्रमाणे, अब इसकी व्याख्या में लगेगा क्या लिखें, लेकिन इसकी व्याख्या में लिखने को बहुत कुछ है। इसकी व्याख्या 20 नंबर की कर सकते हो आप, 20 नंबर।
तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे की व्याख्या 20 नंबर में करनी हो ना तो कैसे करेंगे? समझ में आया? पूरा तो न्याय शास्त्र आ जाएगा। देखो सुनो, इसका हिंदी में अर्थ लिखते हैं। पहले तत्प्रमाणे का हिंदी में अर्थ लिखते हैं। क्या अर्थ लिखें? वह 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण है। वह 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण के 2 भेद हैं, जिसके 2 भेद होते हैं। ऐसे कर सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ फिर सुनो, क्या फाइनल हुआ? वह 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण है, जिसके 2 भेद हैं। ये इसका अर्थ हुआ, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष। ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है? इसका हिंदी अर्थ, वह 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण है, जिसके 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये इतना इसका सरल अर्थ है। लेकिन अब देखो, इसमें कहने की बात सुनो। अब आप, मैं क्या निकाल रहा हूं इसमें से, ध्यान देना, बिल्कुल बहुत जरूरी बात आ रही है। प्रमाण क्या है, इस विषय पर दुनिया भर के दार्शनिकों में बड़ी बहस हुई। और किसी ने कहा कि पुस्तक प्रमाण है, किसी ने कहा गुरु प्रमाण है, किसी ने कहा इंद्रियां प्रमाण है। लेकिन जैन आचार्यों ने कहा कि ज्ञान ही प्रमाण है। यहाँ ही लगाकर बात मजबूत होगी। समझ में आ रहा है आपको? इस सूत्र में दम नजर आ रही है आपको? ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण माने, अब आप बराबर वो खुलासा करेंगे। प्रमाण माने वो अपन नहीं लाए। बहुत प्रमाण की परिभाषा बताओ, किसी को मालूम है? अरे अरे आज की भाषा में प्रमाण को बोलते पैमाना। पैमाना सुना होगा ना आपने? पैमाना। ये पैमाना शब्द किससे बना है? प्रमाण से ही बना है। प्रमाण शब्द की शब्दार्थ नहीं जाना आप लोगों ने? शब्दार्थ ये तो जो आप बता रहे हो तो लक्षण है। शब्दार्थ, मैं सबसे पहले शब्दार्थ पे प्रहार करता हूँ। प्रे माने निश्चित, सही, समीचीन। मान माने ज्ञान, जिसके द्वारा एक्यूरेट 100% एक्यूरेट रिजल्ट जो दे उसका नाम है प्रमाण। प्रमाण माने ऐसी विधि के जिसके रिजल्ट में कहीं कोई खामी ना हो, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण बहुत आप अच्छे से समझो, प्रमाण किसे कहते हैं? देखो, जैसे आपने पूछा ये कमरा कितना बड़ा है, तो मैंने कहा होगा 20 फीट, और अगर नाप के बताऊंगा तो वो सही होगा। ये गुड़ कितना है, होगा 2 किलो, और तोल के बताया तो फिर बता दूंगा 1 किलो 720 ग्राम। ये क्या हुआ? प्रमाण है। तराजू इसलिए पैमाना है, मीटर इसलिए पैमाना है, लीटर इसलिए पैमाने हैं क्योंकि ये एक्यूरेट ज्ञान कराते हैं। और प्रमाण माने जो एक्यूरेट ज्ञान कराए। इंद्रियां क्यों नहीं प्रमाण है? क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं कराती है। कोई बोलता है चना, मैं सुन लेता हूं धना। प्रकाश एक्यूरेट ज्ञान नहीं कराता, किताब एक्यूरेट ज्ञान नहीं कराती। प्रमाण माने जो 100% सही, जो कभी धोखा ना खाए, उसका नाम है प्रमाण। और वो कौन हो सकता है? शब्दार्थ समझ में आया? प्रमाण माने ऐसी चीज जो बिल्कुल सही ज्ञान कराए, उसका नाम प्रमाण है। तो ऐसी क्या चीज है, इस पर दार्शनिकों में बहस हुई। तब जैन आचार्य तो सम्यक ज्ञान के पक्ष में खड़े हो गए। 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो ना किताब चलेगी, ना गुरुजी चलेंगे, ना इंद्रियां चलेगी, ना प्रकाश चलेगा, चीज चलेगी सम्यक ज्ञान की।
तो तत्प्रमाणे ज्ञान ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। प्रकृष्टेन मीयते येन तत्प्रमाणम, जिसके द्वारा सही सही जाना जाए वो प्रमाण है। तो ऐसे करके अब फिर अब आपको अगर 20 नंबर का पूछ डाले तो आप प्रमाण 2 तरह के और चार्ट बना डालो पूरा, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, सब चीज़ें लेकर के बस हो गया 2-3 मिनट 4 है। हाँ न्याय इसीलिए कह रहा ना, आप तो न्याय पढ़ रहे हो ना, इसलिए तत्प्रमाणे का प्रश्न 20 नंबर में भी पूछ ले तो आप पहले पेपर में जो पढ़ा है वो सब भरोगे आप, कि ये प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है, ये सब बताना है, पूरा का पूरा चार्ट बनाना है पूरा का पूरा। तो तत्प्रमाणे 5 ज्ञान बताओगे, 5 ज्ञानों की परिभाषा, ये चार्ट भी चलेगा, प्रमाण वाला चार्ट भी चलेगा, सब चलेगा। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम। अब देखो ये आद्य शब्द बहुत काम का है। आद्य, आद्य, आद्य माने आदि वाला, आदि वाला, आदि वाला। आदि माने शुरुआत, स्टार्टिंग। आद्य शब्द का अर्थ है आदि वाला, शुरुआत वाला। तो ये शुरुआत वाला क्या है? शुरुआत वाला तो मति ज्ञान है, लेकिन उन्होंने आद्य की बजाय आद्य लगा दिया। आद्य द्विवचन है, फलम फले। तो शुरू के 2 अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान वो परोक्ष है। आद्य परोक्षम। एक और जान लो, अक्ष। अक्ष माने क्या? अक्ष शब्द के 2 अर्थ हैं। अक्ष माने आत्मा और अक्ष माने इंद्रियां। ये डिक्शनरी के अर्थ हैं, काल्पनिक नहीं। अक्ष माने आत्मा और अक्ष माने इंद्रियां। जो ज्ञान सीधा आत्मा से हो अक्षम प्रति, वो प्रत्यक्ष है, और जो अक्षात पर वो परोक्ष है। जो इंद्रियों से आत्मा से दूर है वो परोक्ष है। ठीक है। आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम अन्यत। अन्यत माने बाकी के, शेष, अन्य जो बचे। तत्प्रमाणे हमने पढ़ लिया, मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। बाकी सब प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, तय हलंत है। प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत माने अलावा वाले, दूसरे वाले, प्रत्यक्ष मन्यत। ठीक है ना? हो गया। और क्या? अब ये इनकी खुलासा है। बाकी क्या? किसके? हाँ भेद है ना इनके, फिर सारे विकल सकल। प्रत्यक्ष के फिर 2 भेद होंगे, जैसे परोक्ष के 2 भेद, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। फिर प्रत्यक्ष के फिर 2 भेद, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल प्रत्यक्ष के अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष के केवल ज्ञान। अब बाकी चर्चा अपन अगली बार करेंगे, आज का समय हुआ।